राहुल और निशा दोनों पिछले 3 साल से एक कॉलेज में पढ़ रहे थे। दोस्ती कैसे प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। कल राहुल ने निडरता से निशा के प्रति अपने प्यार का इजहार किया, जो उसने लंबे समय से अपने दिल में रखा था। वह भी उससे प्यार करती थी, लेकिन राहुल ऐसे अचानक अपने प्यार का इजहार करेगा, यह निशा ने सोचा नहीं था। निशा ने उससे कहा, मुझे कल का दिन चाहिए, मुझे निशा का प्यार जरूर मिलेगा। इस बात का भरोसा राहुल को पहले से ही था। आखिरकार कल का दिन आ गया और वे दोनों एक बार फिर मिले। राहुल बहुत खुश था, क्योंकि इस दुनिया में निशा के अलावा राहुल का कोई नहीं था। और आज निशा अपनी राजी खुशी से हमेशा के लिए राहुल की होने वाली थी। जैसे ही निशा आई, राहुल अपने घुटनों पर आ बैठा और उसने उसे प्रपोज किया और उसने उसे गुलाब दिया और कहा, निशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? निशा ने वह गुलाब ले लिया, लेकिन आज उसका चेहरा हमेशा की तरह ताजा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह रात भर सोई नहीं। और यहां दूसरी ओर राहुल निशा का उत्तर सुनने के लिए बेताब था। उसे यकीन था कि वह हां कहेगी। तब निशा ने उससे कहा, राहुल, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन राहुल ने उससे पूछा, लेकिन क्या? तब निशा ने कहा, राहुल, तुम एक अच्छे लड़के हो और जिस किसी लड़की को तुम जैसा लड़का मिलेगा सचमुच वो बहुत भाग्यशाली होगी, लेकिन मैं भाग्यशाली नहीं हूं। राहुल ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा प्यार स्वीकार नहीं कर सकती। निशा ने कहा। राहुल ने फिर सवाल पूछा, लेकिन क्यों? निशा चुप थी। निशा को चुप देखकर राहुल ने कहा, निशा प्लीज ऐसे चुप मत रहो, कुछ बोलो। अब निशा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, मेरी शादी तय हो चुकी है। निशा की यह बात सुनते ही राहुल सुन्न हो गया। राहुल प्लीज मुझे समझो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन कभी कभी कर्तव्य प्यार से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। निशा ने राहुल से कहा। कर्तव्य? कैसा कर्तव्य? राहुल ने निशा से कहा। निशा राहुल को जवाब देने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने मोबाइल देखा तो उसकी मां का फोन था। राहुल, मुझे माफ कर दो और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी करके घर बसा लो। निशा ने कॉल रिसीव करते हुए अपनी आंसुओं से भरी आंखों को पोंछते हुए अपनी मां से कहा, हां मां, मैं आ रही हूं। इसके बाद वह बिना कुछ बोले ही चली गई। जब निशा चली गई तब राहुल अपनी आंसुओं से भरी निगाहों से निशा को देखता ही रह गया। निशा के जाने के बाद निशा की एक सहेली ने राहुल को बताया कि निशा घर में अपने बीमार पिता और मां के साथ रहती है। कल अचानक उसकी मां ने निशा को उसकी शादी के बारे में बताया कि निशा का होने वाला पति बहुत ही अमीर है और वह शादी का सारा खर्च और उसके पिता की बीमारी का खर्च भी उठाएगा। निशा के जाने के बाद निशा की एक सहेली ने राहुल को बताया कि निशा घर में अपने बीमार पिता और मां के साथ रहती है। कल अचानक उसकी मां ने निशा को उसकी शादी के बारे में बताया कि निशा का होने वाला पति बहुत ही अमीर है और वह शादी का सारा खर्च और उसके पिता की बीमारी का खर्च भी उठाएगा। इस कारण निशा ने कर्तव्य को प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण समझा और यह निर्णय लिया। आखिरकार निशा के जाने के बाद राहुल ने खुद को संभाला और वह अपनी आंखें पोंछते हुए कॉफी शॉप से बाहर चला गया। दोस्तों, प्यार का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं होता, लेकिन अपने प्यार के लिए कुछ चीजों को त्यागना भी होता है।